गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नए उमंग और जोश के साथ फिर अध्ययन करने के लिए एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत हैं। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के समक्ष हो पाते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के काव्य खंड से अध्याय 5 जिसका शीर्षक है भारत माता और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय को जाना था। आज के इस वीडियो में हम भारत माता कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता को मैं 4 भागों में विभाजित किया हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग, इस तरह से, यानी पद कह सकते हैं हम इसको। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पद बाई पद हम इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता का अर्थ और व्याख्या को जानेंगे। अर्थ और व्याख्या की जानने से पहले कविता का परिचय जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि बताया जा रहा है, प्रस्तुत कविता भारत माता पंत जी की कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है, यानी ग्राम्या जो है वहां से यह कविता लिया गया है। यह कविता आधुनिक हिंदी की उत्कृष्ट प्रगीतों में से एक है। अतीत के गरिमा गान द्वारा भारत का जो चित्र खींचा गया था, ऐतिहासिक दृष्टि से जैसा भी रहा हो, वर्तमान परिवेश को देखते हुए सच प्रतीत नहीं होता है। धन दौलत, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मटमैला दिखाई पड़ता है। यह वही भारत है जिसका अतीत ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति आदि वैभवशाली में था। तो ये कविता का अध्ययन करने से पहले ये कविता का एक छोटा सा परिचय है। अब हम लोग आदर्श वाचन के माध्यम से पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। तो मैं पहला भाग का आदर्श वाचन आपके समक्ष कर रहा हूँ। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। इस भाग में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। जैसा है ग्राम वासनी, यानी गांव में निवास करने वाली। श्यामल मतलब सांवला। मैला मतलब मलिन। आंचल मतलब क्षेत्र या साड़ी का अग्रभाग, आगे का भाग जिसको हम बोलते हैं। प्रतिमा मतलब मूर्ति। उदासनी मतलब उदास। तो अर्थ के रूप में पहले भाग की जानकारी देते हुए मैं बता रहा हूँ कि इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, इस पंक्ति के माध्यम से भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र, यानी उनकी स्थिति परिस्थिति का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत, यानी हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु वहां के निवासी शोषण, यानी दूसरों के चंगुल में फंस के शोषण की चक्की में पीसकर लगातार निरंतर दिखाई पड़ते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक हैं और इसका साक्षात गवाह गंगा यमुना की जल है। भोले भाले किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर, यानी अपने भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और
उदास हैं। भाषा, इसमें जो प्रयोग किया गया है वह प्रधान खड़ी बोली है। मैला सा आंचल में उपमा अलंकार है। किसानों की दशा का मार्मिक चित्रण है तथा दुख से, पीड़ा से जो करुण गायन गाया गया है वह इस पहले भाग में बताया गया है। दूसरे भाग की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासनी। शब्दार्थ है, दैन्य मतलब दीनता या गरीबी, जड़ित मतलब चेतनाहीन, अपलक मतलब एकटक किसी को देखते रहना यानी बिना पलक गिराए, नत मतलब झुकना, चितवन मतलब दृष्टि, चीर मतलब पुराना, विष्ण मतलब विषादमय यानी दुखमय, प्रवासनी मतलब बेगानी, नग्न मतलब नंगा, क्षुधित मतलब भूखा, तरु मतलब वृक्ष और तल मतलब नीचे। तो जैसा कि दूसरे पद में कवि कहते हैं कि किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की कहानी प्रस्तुत करते हुए दीनता से दुखी भारत माता अपनी आंखें नीचे किए हुए हैं और निशब्द रोना है, यानी निशब्द होकर बिना एक शब्द कहे युग युग से यहाँ छाए अंधकार से त्रस्त है ये अपने घर में ही, और यह उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वह कई दिनों से अपने घर में ही वह क्या है, कैद है। सब कुछ इसी का है, किंतु नियति का चक्र यह है कि आज इसका कुछ नहीं है, दूसरों से इस पर अपना कब्जा कर लिया है या अधिकार जमा चुका है। आगे इसी पंक्ति में बताया जाता है कि भारत की गौरव गाथा का गाना वेदों ने किया है, जिसके ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति आदर्श में विश्व की एक नई दिशा दी थी। उसी देश के निवासी आपसी फूट, स्वार्थ आदि के कारण पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसलिए गांवों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। इन प्रगीतों की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, अनुप्रास की छटा दर्शनीय है, युग युग में पनुरुकित प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा पद, 30 कोटि संतान नग्न तन अध क्षुधित, शोषित निशत्रजन मूढ़ असभ्य अशिक्षित, निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासनी। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन, सिमत राहु ग्रसित, सरदेन्दु हाशनी। इसी पद में कुछ कठिन शब्द का अर्थ है। स्वर मतलब सोना, सस्य मतलब फसल, पदतल मतलब पैरों की नीचे, लुंठित मतलब रौंदा जाना, सहिष्णु मतलब सहनशील, कुंठित मतलब अवरुद्ध, क्रंदन मतलब चित्कार यानी जोर से चिल्लाकर रोना, अधर मतलब ओंठ, मौन मतलब चुप्पी, ग्रसित मतलब ग्रसा या निगला हुआ, सरदेन्दु मतलब शरद पूर्णिमा का चांद, हासनित मतलब उज्जवल प्रकाश में। इस दोनों पद के अर्थ में बताया जा रहा है कि कवि कहते हैं कि जिनकी पक्की फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं, अर्थात
प्रमुख पेशी हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे उनके जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। वे क्रूर शासन से इतना भयभीत हैं कि खुलकर वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकते हैं। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विषमता देखकर कवि दुखी मन से भर जाता है और कहते हैं कि जिस देशों के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी वैमनस्य के कारण आज राहु ग्रसित अर्थात ग्रहण लगकर अंधकारमय हो गया है। उनका उज्जवल भविष्य आज अंधकार में है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य ग्रहण लगने पर दिन में अंधकारमय हो जाता है, उसी प्रकार देशवासी पराधीनता के कारण अपनी उज्जवल गाथा को भूल आज्ञा रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। इसलिए कवि देशवासियों को भारत माता के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रगति की भाषा जो कविता का माध्यम में प्रयोग किया गया है वह प्रधान खड़ी बोली है। धरती सा सहिष्णु में उपमा अलंकार है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासनी में लुप्तो उपमा का प्रयोग किया गया है। उद्बोधन शैली में मानवतावादी का विचार प्रकट करके हम लोग के समक्ष बताया गया है। आगे है चिंतित भ्रिकुटनी क्षितिज ... जगजननी जीवन विकासनी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार से लोग उदास एवं हताश हैं। वातावरण में निराशा ही निराशा छाई है। देशवासियों की मन स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा चंद्रमा से दी जाती है, गीता जैसे प्रेरणादायक ग्रंथ की रचना हुई है, उस देश के लोग अज्ञानता के गुलाम हैं। अतः कहने का भाव है कि स्वास्थ्य के कारण लोग शोषित और अपमानित हैं। इन्हें अपने की पहचान नहीं है। गीता में दिए उपदेशों के माध्यम से भारत माता को छुड़ाने की सलाह देता है और कवि गांधी की प्रयास की सफलता को बताते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय दूर करना और भारत माँ को स्वतंत्र करना ही हमारा कर्तव्य है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग भारत माता कविता का संपूर्ण व्याख्या को जाना और इस कविता के माध्यम से जितने भी कठिन शब्द अर्थ हैं उस कठिन शब्द अर्थ को भी हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे।